हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। यूचन होंगसोल को डेट के लिए पूछता है तो वो तो दंग रह जाती है ये सुनकर। वो उसे कहता है कि क्या हुआ है, क्या तुम डेट नहीं करना चाहती? तो वो कहती है कि पहली बात तो तुमने अचानक पूछ लिया, एंड दूसरी बात कि मैं अभी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। वो वहाँ से जा रहा था तो होंगसोल उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि देखो, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं बस। तो वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब मैं हाँ समझूं। यूजिन इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो जब घर में आती है तो वो बहुत ही चिल्ला रही थी। उसका जो बाजू वाला था वो पढ़ाई करने के लिए बैठा था। वो कहता है कि हे भगवान, ये तो रोज का हुआ है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो सोच रही थी कि वो यूजिन का सामना कैसे करेगी, पर वो कॉलेज चली जाती है जहाँ जाकर उसे पता लगता है कि उसका वेकेशन शुरू हो गया है। होंगसोल यूजिन को बुलाने की ट्राई करती है पर यूजिन उसे कोई भी भाव नहीं देता एंड बिना बात किए हुए वहाँ से चला जाता है। होंगसोल ने यूजिन से ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। आगे वो टीचर से मिलने के लिए जाती है एंड टीचर उसे डांट देती है कि तुम्हारे इतने कम ग्रेड आए हैं तो तुम करना क्या चाहती हो, हाँ तुम्हारा सपना क्या है? वो इसी बात को सोचकर अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती है। आज वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। वो अपने पेरेंट्स के पास से एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए पैसे मांगती है तो उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। एंड उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि तुम्हारा भाई जुन वो भी अब बड़ा हो गया है तो तुम उसका खर्चा भी उठा लेना। होंगसोल को भी पता था कि उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं है तो वो अपने भाई का खर्चा उठाने के लिए मान जाती है। आगे वो घर पर आ जाती है। वो सोच रही थी कि यूजिन ने उसे डेट के लिए पूछा पर अभी तक उसने कोई कॉल या फिर मैसेज क्यों नहीं किया। अगले दिन हम देखते हैं कि होंगसोल एंड बोरा मिलते हैं एंड उन दोनों ने झगड़ा किया था तो ये दोनों आज सुलह कर रही होती है। युनतक कहता है कि मैंने यूजिन को कॉलेज में कल देखा था। ये सुनकर होंगसोल कहती है कि क्या कहा? वो कल आया था? कहाँ पर था वो? तो वो कहता है कि मैंने उसे मैनेजमेंट बिल्डिंग में देखा था। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा। तो युनतक कहता है कि वैसे तुम उसके बारे में इतना क्यों पूछ रही हो, क्या चल रहा है? तो बोरा कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज़रूर छुपा रही हो, जल्दी बताओ। तो वो कह देती है कि वो एंड यूजिन डेट कर रहे हैं। यूजिन ने उसे डेट के लिए पूछा है तो वो दोनों ही साथ में कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, जल्दी से हमें सच बताओ, ये झूठ हमें नहीं सुनना है। तो होंगसोल कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे डेट के लिए पूछा। ये दोनों तो शौक हो जाते हैं कि यूजिन होंगसोल जैसी लड़की को कैसे डेट के लिए पूछ सकता है। बोरा कहती है कि शुरुआत से मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो वो उसे शुरुआत से लेकर सारी बातें बता देती है। फिर भी बोरा को यकीन हो जाता है पर युनतक को नहीं होता। होंगसोल को कॉलेज से कॉल आता है क्योंकि उसे कॉलेज में ही एक जॉब मिल गई है। यह जानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड यूजिन को मैसेज करके ये बात बता देती है। यूजिन अभी गेम खेल रहा था तो वो उसे मैसेज में शॉर्टली कह देता है कि ओके अच्छा है एंड फिर से गेम खेलने लगता है। होंगसोल वाज लाइक ये किस टाइप की डेट है, हाँ उसने मुझे पहले डेट के लिए पूछा एंड अब वो मुझे भाव ही नहीं दे रहा। पर फिर वो इस ख्याल को झटक कर आगे कॉलेज में काम करने के लिए चली जाती है जहाँ पर वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही थी। पर फिर भी वो किसी की आदत होती है ना बात बात में टोकने की, तो ये टीचर भी ऐसा ही था। होंगसोल कोई भी काम परफेक्ट करती ये टीचर उसमें नुक्स निकाल ही देता था। कुछ दिन कॉलेज में ऐसे ही काम करने पर होंगसोल को तो उस टीचर के ताने की आदत पड़ गई थी। वहाँ पर यूजिन आता है। यूजिन कहता है कि होंगसोल मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। तो एक टीचर उसे पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो यूजिन कहता है कि हाँ। आगे वो होंगसोल को लेकर बाहर जाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करोगी? मैंने तुम्हें टाइम दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपने वेकेशन को फ्रीली एंजॉय कर सको। तो ये सुनकर होंगसोल कहती है कि सच में तुमने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया। तो वो कहता है कि हाँ बस यही कारण था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो क्या हम इस वीकेंड पर डेट पर जा सकते हैं? ये सुनकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम बैकिना को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रही होती है पर उसका एक भी कार्ड नहीं चल रहा था एंड उसे पता लग जाता है कि यूजिन ने उसके सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। आगे हम होंगसोल को देखते हैं। वो डेट पर जाने के लिए रेडी थी। बेकिनो उसके सामने आकर कहता है कि
ये क्या कपड़े पहने हैं, क्या तुम डेट पर जा रही हो? तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, वैसे तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। होंगसुल उसे कहती है कि तुम तो गुंडे मवाली जैसे दिख रहे हो, और अगर तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो तुम्हें एक जेंटलमैन बनकर जाना पड़ेगा। और ये क्या तुमने चप्पल पहनी है और ऊपर से फटी जीन्स पहनी है? देखो, ये देखकर तो कोई भी इंटरव्यूअर तुम्हें मना ही कर देगा। तो बेकिनो कहता है कि और तुम डेट पर जा रही हो, तुम तो बिल्कुल दादी माँ जैसी लग रही हो। अब ये दोनों ही वापस जाते हैं, इन दोनों ही कपड़े बदल कर बाहर आते हैं। आगे होंगसुल यूजिन से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर यूजिन उसे कहता है कि आज तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो वो कहती है कि झूठ मत बोलो। फिर होंगसुल एंड यूजिन दोनों ही पहले गेम खेलने जाते हैं, बाद में मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर होंगसुल को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। आगे जब वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं तो खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा था, तो होंगसुल ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाती एंड सिंपल सा खाना खा रही थी। बेकिनो भी अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है एंड आज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो जो इंटरव्यूअर थी उसे उसका विजुअल देखकर ही पास कर देती है। जब वो बाहर आता है तो वो कहता है कि ये डॉग फर की वजह से हुआ है। तभी ही उसे बेकिना का कॉल आता है। बेकिना उसे कहती है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तो वो कहता है कि अब क्या हुआ? तो बेकिना कहती है कि जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आओ। जब बेकिनो वहाँ पर जाता है बेकिना से मिलने के लिए, तो बेकिना कहती है कि उस साले यूजिन ने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक्स करवा दिए, अब मैं क्या करूँ, मुझे शॉपिंग करनी है। तो बेकिनो कहता है कि तुम पागल हो गया, तुमने थोड़े भी पैसे सेव नहीं किए? बेकिना कहती है कि मुझे कौन सा पता था कि ऐसा दिन भी मेरी ज़िंदगी में आएगा, अब जल्दी से मुझे पैसे दो। तो वो थोड़े बहुत पैसे उसे दे देता है। बेकिना कहती है कि पैसों के बिना तो मैं मर ही जाती। वो वहाँ से जाने लगती है, साथ साथ में बेकिनो के सारे पैसे ले जाती है। बेकिनो कहता है कि हे भगवान, ये लड़की कभी भी नहीं सुधरेगी। होंगसुल अपनी डेट यूजिन के साथ पूरा करके घर वापस आ जाती है एंड घर में एंटर होती ही वो सीधा खाना ढूंढने लगती है, पर उसके घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, तो वो कन्वीनियंस स्टोर जाती है। बेकिनो भी उसी कन्वीनियंस स्टोर में था। वो कहता है कि अच्छा है कि तुम आ गई, वैसे भी मेरे पास किमची खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो जल्दी से मुझे किमची खरीद कर दो। तो वो पैसे दे देती है। आगे ये दोनों नूडल्स खा रहे थे। होंगसुल उससे पूछती है कि तुम्हें क्या जॉब मिली? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी मेहरबानी से मिल गई। होंगसुल देखती है कि बेकिनो ठीक तरह से नहीं खा रहा, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या कुछ हुआ है? तो वो कहता है कि हाँ, जब मैं छोटा था तब यूजिन ने मेरे हाथ को इंजर्ड कर दिया था। मैं तो तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ना उससे केयरफुल रहना, कहीं तुम्हें भी मेरी तरह रोना ना पड़े। ये दोनों ही किमची को आधा आधा बांटकर खा रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि ये मेरी है। तो होंगसुल कहती है कि पर पैसे तो मैंने दिए हैं ना। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हम देखते हैं कि जब होंगसुल यूजिन से मिलती है तो वो उसे कहती है कि उसे कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, इसलिए उसे इंग्लिश सीखनी है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई अच्छी एकेडमी रिकमेंड करता हूँ। अगले दिन वो उस एकेडमी में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसके लिए सब कुछ फ्री था, क्योंकि ये सब कुछ यूजिन ने ही करवाया था। आगे वो जब उस एकेडमी को देख रही थी तो वहाँ पर तो सभी जगहों पर बेकिनो के ही पोस्टर लगे हुए थे एंड उसकी नज़र जब सामने जाती है तो झाड़ू मारता हुआ बेकिनो उसके सामने ही खड़ा था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और तुम क्या यहाँ पर कोर्स करने के लिए आई हो? तो वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि डॉग फर, अब तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आगे वो अपने कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, जहाँ पर यूजिन उससे मिलने के लिए आता है। वो सोच रही थी अपने मन में कि वो यूजिन को ये बात बताए कि वो जिस एकेडमी में कोर्स कर रही है वहाँ पर बेकिनो टीचर की जॉब कर रहा है, पर वो कुछ सोचकर उसे नहीं बताती। पर यूजिन को ये बात पहले से ही पता लग गई होती है कि बेकिनो उसे एकेडमी में टीचर की जॉब कर रहा है। यूजिन को कुछ काम आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर यूजिन की चिपकली होंगसुल से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों अब डेट कर रहे हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि यूजिन कैसा लड़का है। उस दिन उस भिखारी ने तुम पर हमला कर दिया था, तब मैंने यूजिन से कहा था कि तुम खतरे में हो, पर ये जानते हुए भी वो तुम्हारे पास नहीं आया एंड चुपचाप वहाँ से चला गया। होंगसुल अब थोड़ा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि आगे बेकिनो ने भी उसे फोन किया था। होंगसुल वहाँ से कंफ्यूज होकर चली जाती है। उसके जाने के बाद चिपकली अपने मन में सोचती है कि उस दिन यूजिन ने ही उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर बुलाया था ताकि वो होंगसुल की मदद कर सके। इतना ही नहीं, यूजिन ने तो उसे प्यार से धमकी भी दी थी कि वो होंगसुल को परेशान ना करे, वरना उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। आगे होंगसुल अपनी इंग्लिश क्लास के लिए चली जाती है,
जहाँ पर बेकिनो कहता है कि टॉपर मुझे आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं। तो बेकिनो कहता है कि फिर तुम चलो मेरे साथ। वो उसको अपने साथ पेपर प्लेन बनाने के लिए ले गया होता है। उनकी एकेडमी में बच्चे भी आते हैं तो ये सारे पेपर प्लेन उनके लिए खेलने के लिए थे। ये दोनों जब वापस जाने की करते हैं तो बारिश होने लगती है। दोनों के ही पास छाता नहीं था तो दोनों ऐसे ही भागने लगते हैं। यहाँ पर दोनों तो रेस लगाने लगते हैं कि पहले कन्वीनियंस स्टोर में कौन पहुँचेगा। आगे बेकिनो कन्वीनियंस स्टोर से छाता ले लेता है एंड ये दोनों घर वापस आ रहे थे एक ही छाते को शेयर करते हुए। जब बारिश रुक जाती है तो बेकिनो छाता बंद कर देता है एंड होंगसुल देखती है कि उसके घर के सामने तो यूजुन खड़ा है। यूजुन होंगसुल से कहता है कि मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया था क्योंकि मैंने न्यूज़ में देखा कि तुम्हारे एरिया में कुछ चोरी हो रही है। बेकिनो कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वो थोड़ा गुस्सा था। तो यूजुन कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनकर बेकिनो तो शॉक हो जाता है एंड ये वीडियो भी यहीं पर ही ख़त्म होती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।